औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। 1923 में इन्होंने थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, यहाँ पर इसने ये क्या कि कोई एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और जो बेस होगा वो डोनेट करेगा। पहले हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस थ्योरी में, लेविस थ्योरी में, हमें ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो एसिड होगा और जो बेस होगा वो डोनेट करेगा पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो शेयरिंग करते हैं, दो डॉट से शो किया जाता है उनको, और एक होते हैं मैं बना के दिखाती हूँ। लेविस एसिड कंसेप्ट के मुताबिक एनीथिंग विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है डॉट और क्रॉस की सूरत में इस तरीके से हो, एक डॉट हो और एक क्रॉस हो, जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं, तो हम इसे बोलेंगे बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। ठीक है, अगर हमारे पास जो है सेम स्ट्रक्चर हो, भले डॉट स्ट्रक्चर हो दोनों, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊँ कि दो डॉट लगा दिए या फिर दो क्रॉस लगा दिए, तो एक सिम्टम, एक साइन है। लेकिन हमारे पास ये क्या कहलाएंगे? दो होंगे और लोन पेयर होंगे जो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो लोन पेयर कहलाएंगे। ठीक है, और बॉन्ड पेयर कौन से होंगे? जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो आपको बॉन्डिंग में इस तरीके से स्ट्रक्चर में नज़र आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास, उसने क्या बोला कि लुईस एसिड जो है एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, और जो लुईस बेस हैं वो डोनेटिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारे पास पॉजिटिव से साइन रखते हैं कैटाइंस होते हैं, जैसे इनको हम कैटाइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? कैटाइन। इन्हें हम कैटाइन बोलेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं उन्हें कैटाइन और इन्हें एनाइन बोलेंगे। और इसके अलावा हमारे पास क्या है? ये लुईस एसिड हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं उन्हें लुईस बेस कहते हैं। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, देखें ये यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या बोला था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। एक हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है, हमारे पास BF3, बोरॉन और फ्लोरीन। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है। अब ये हमारे पास जो है, इसकी वैलेंसी के मुताबिक इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने एटॉमिक नंबर मौजूद हैं? इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है हमारे पास फ्लोरीन के कितने? 7। ठीक है, फ्लोरीन को के यहाँ पर, ये यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ अभी मैं आपको लिख कर दे देती हूँ कि फ्लोरीन के कितने हैं। फ्लोरीन के आपके पास नंबर, एटॉमिक नंबर कितने? 7 है। ठीक है, और हमारे पास बोरॉन के कितने हैं? यहाँ पर 3 है। तो अब ये सेंट्रल मेटल एटम जो है, ये इसको नीड है इलेक्ट्रॉन की अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये यहाँ पर आप देखें तो ये कितने? 2, 4, 6। आपको मैं बता देती हूँ एरो की मदद से। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कितने? 3 है। उसने बोला ना F हो कितने, फ्लोरीन कितने हो? 3। तो एक हमारे पास ये रहा, एक ये रहा, और एक हमारे पास ये रहा। तो हमारे पास 3 फ्लोरीन अटैच हो रहे हैं, लेकिन तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखें, आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये बॉन्डिंग में किस तरीके से, ये देखें, ये बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब ये बॉन्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इसके पास जो है हमारे पास 1, 2, 3 है बोरॉन के, उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वैसे आप देखें तो पेयरिंग हो चुकी है। तो हमारे पास कितनी पेयरिंग हो गई? ये 2,
4 और 6, इस तरह हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसको अब कितने लोन पेयर की ज़रूरत है? 2। तो ये क्या कर रहा है? अमोनिया जो है बराबर में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये अमोनिया है। अमोनिया अपने 2 लोन पेयर जो है वो किसको डोनेट कर रहा है? इसको, बोरॉन को। जब उसने बोरॉन को डोनेट किए तो फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि अमोनिया जो है ये डोनर हो गया और ये एक्सेप्टर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि वो लुईस एसिड जो है, लेविस एसिड में हमें क्या पता लग रहा है, वो क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो इसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टर हो गया और इस वक्त ये डोनर हो गया, ठीक है, ये डोनर हो गया। तो हमें पता है डोनर जो होगा वो बेस होगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। तो इस वक्त जो है हमारे पास जो है BF3 जो है, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या कहला रहा है? एसिड कहला रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरह एक और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर हम हाइड्रोजन आइंस H+ आइंस जो है वो लगाकर हम उसकी शेयरिंग करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के हमारे पास 2 लोन पेयर बच रहे हैं, 2 यहाँ बच रहे हैं और 2 यहाँ बच रहे हैं। अब हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इजीली पार्टिसिपेट कर लेगा और ये इसके साथ मिलकर क्या बना रहेगा? ये यहाँ पर इसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए और यहाँ पर इसने एक शेयरिंग कर ली। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास H3O, हाइड्रोनियम आइंस बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास डोनर जो है, इस वक्त डोनर कौन है? वाटर डोनर है और ये एक्सेप्टर। तो डोनर पे हमारे पास कौन सा चार्ज आता है? प्लस, ठीक है, और एक्सेप्टर पे नेगेटिव आता है। तो अभी हमारे पास जो है इसने हाइड्रोजन कैटाइन है, इसने हमारे पास जो है इसको एक्सेप्ट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, जैसे यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर आप देखें कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ कैटाइन, जो भी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे उन्हें हम कैटाइन बोलेंगे। और सेंट्रल मेटल मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम विच नीड 1 और मोर लोन पेयर। अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व भी की कि उसमें क्या था, हमारे पास सेंट्रल एटम जो था बोरॉन था, ठीक है ना, उसके साथ हमने फ्लोरीन अटैच किया था। इसी तरह एल्यूमिनियम की साइड क्लोरीन अटैच करें तो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये अपने आप को बॉन्डिंग करेंगे और शेयर करेंगे अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। स्पीशीज़ जो हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑल द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़, अभी हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ डोनेट कर रही थी, एक्सेप्टिंग कर रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही थी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये जो डोनेटिंग स्पीशीज़ जो है वो नेगेटिव चार्ज रखती है। यहाँ पर आप देखें तो अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया भी था, यहाँ पर ये देखें, अभी हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना के हैं। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। हमने क्या पढ़ा था, जो कैटाइन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं उसको हम कैटाइन बोलते हैं और वो एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वक्त क्या है? एसिड है। यहाँ जूम कर लेते हैं इसको, हाँ ठीक है, अब आप देख सकते हैं आराम से। अभी यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि आपको लुईस H+ आइंस जो है लुईस एसिड नज़र आ रहे हैं और लुईस बेस जो है वो डोनर है। तो यहाँ पर इसकी जो प्रोडक्ट है वो देखें, आपको ये एरो की डायरेक्शन जो है रिवर्स में नज़र आ रही, तो इसे हम एडक्ट बोलेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है एक और रिएक्शन है, अमोनिया लगा हुआ है बेस के तौर पे और BF3 एसिड के तौर पे, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पर H3N जो है BF के साथ मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। 2 तरह बन सकती है इसकी प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं
कि अमोनिया जो है इसके पास हमेशा 2 लोन पेयर बचते हैं। इज़ अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। यहाँ पर आपको 2 अमोनिया के बराबर में डॉट स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, आपको आ रहे नज़र, ये रहे, ठीक है। तो ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, सही इस तरह। तो फिर क्या कह रहे हैं, BF इज़ एक्सेप्टर ऑफ पेयर, BF ने एक्सेप्ट किए हमारे पास, और फिर क्या हुआ, द लेविस कंसेप्ट अमोनिया इज़ लेविस बेस एंड BF इज़ लेविस एसिड। तो वो बोल रहे हैं कि अमोनिया जो है बेस होगा और BF जो होगा वो एसिड होगा लेविस के मुताबिक। फिर इसकी लिमिटेशन इसने क्या बताई, इट कुड नॉट एक्सप्लिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जब यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग बन रही थी तो यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी, उसके बारे में नहीं बता सका। और इट कुड नॉट क्लियरिफाई द शेप और मॉलिक्यूल जो है उनके बारे में भी, और एनर्जी जो है इस दौरान जो रिलीज़ हो रही है और जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया लेविस कंसेप्ट, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कंस्टिट्यूट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अच्छा, ये यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स बन रही थी उसे भी क्लियर नहीं करवा सका, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर हमारे पास जो है, हम तीन थ्योरी पढ़ के आए हैं, उन तीनों थ्योरी का डिफरेंस क्या है। आर्हेनियस ने क्या कहा था, एसिड आर सब्सटेंस डेट कंटेन हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आइंस, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, H+ आइंस किसी एक्वस सोल्यूशन में बन रहे हैं तो वो एसिड है, OH आइंस बन रहे हैं तो वो बेस है। सेम अब ब्रोंस्टेड की थ्योरी में क्या था, एसिड क्या है, एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर। यहाँ पर उसने बोला था कि प्रोटॉन डोनेट करता है एसिड हमेशा, और बेस क्या, और बेस इज़ द प्रोटॉन एक्सेप्टर। और यहाँ पर इसमें बेस क्या होगी, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगी। और यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरी थ्योरी में लेविस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे और बेस क्या होगी, एसिड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और बेस क्या होगी, बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।